अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्रॉफ़ी जो कि हम नहीं खरीद सकते। ये किसी विशेष लोगों के द्वारा बहुत से आयोजनों में मेहनत करके प्रैक्टिस करके हासिल किया गया है। आपका स्वागत करते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक संजय पाठक जी के आवास पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते गाइस हम लोग ट्रेनर रखे होंगे इसके लिए जरूर। जी हाँ। मैं तो सबसे पहले कोचिंग खुद ही देता था इन लोगों को यूट्यूब के माध्यम से देख करके, लेकिन अभी फिलहाल में जो है 2-3 महीना से हम जो है कोच रखे हुए हैं, NIS कोच, एक हैंडबॉल के कोच रखे हुए हैं। और हमारी जो भी सीनियर लड़कियां जो इंडिया लेवल की खेल चुकी है और सीनियर लेवल पर 10-20 बार खेल चुकी हैं, उन लड़कियों को भी हमने रखा है। कुछ हल्का फुल्का मानदेय देते हैं जैसी हमारी क्षमता है, और वो बच्चियां जो है छोटे बच्चों को, नए बच्चे जो आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए काम करती हैं। अच्छा, बच्चियों का नाम बार बार आ रहा है, तो मुख्य रूप से हम लोग केवल बच्चियों को ही फ्री ट्रेनिंग देते हैं या फिर जो भी सिखाते हैं कि बच्चों को भी? नहीं, देखिए, बच्चियां अभी जो हम जिस ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वहाँ बच्चियों को बाहर, वो भी खेल के लिए जो है गार्जियन जो है जी जी। सहमति नहीं देते हैं। तो बच्चे तो कहीं कितना हो दूर जाकर के खेल सकते हैं, लेकिन बच्चियों को जो है परेशानी होगी दूर सिवान जाने में, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाने में। तो सबसे जरूरी था कि सिवान के अंदर सिवान की बेटियों के लिए एक ऐसा एकेडमी निःशुल्क हो जहाँ गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित या किसी भी वर्ग के प्रतिभावान बेटियां जो है यहाँ आकर के और उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। अच्छा, बेटियों का बात आ रहा है और खेल का बात आ रहा है, तो एक और चीज पूछना जरूरी है कि कोई नियम या शर्त भी है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए? दरअसल देखिए, हमारे पास जो है 50 रेसिडेंशियल का सीट है जी। और 50 नॉन रेसिडेंशियल का है। तो इन 50 रेसिडेंशियल मेरा सीट फुल है। तो इसमें जब सीट अब खाली होगा, जब बच्चे हमारे नौकरी में जाएंगे या खेल छोड़ करके किसी कारण से जाएंगे, जब खाली होगा तो उसके लिए हम ट्रायल लेंगे। और इसका जो है हमारा कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ही हम लोग जो है किसी खिलाड़ी को लेते हैं। और नॉन रेसिडेंशियल में वैसी बात नहीं है। नॉन रेसिडेंशियल में कितना हूँ लड़की आएगी, लेकिन उनको आना और जाना होगा अपने घर से। बाकी हम लोग ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। हाँ, नहीं, ब्रेकफास्ट हम 50 का ही हमारा ले अच्छा, रेसिडेंशियल का तो फुल है, डाइट से लेकर के ब्रेकफास्ट सब की चीज है, उसका 24 घंटा का है। लेकिन नॉन रेसिडेंशियल में 50 खिलाड़ी वैसे सिलेक्टेड हैं जो जिनको हम लोग ब्रेकफास्ट सुबह में देते हैं। बाकी इसके बावजूद यदि कोई आना चाहता है या और भी लड़कियां आती हैं तो शाम को के टाइम आती है और शाम को अपना प्रैक्टिस करती है, उनको सिखाया जाता है। फिर 1-2 साल अपना खेलेगी, अगर टीम में जगह बना लेगी, प्रतिभा उनकी आगे जाएगी और लगेगा कि नहीं इन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा डाइट की भी जरूरत है, तो हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी तत्कालिक तौर पर दोनों वर्गों में जो है 50-50 मेरा सीट फुल है। मतलब कहीं ना कहीं ऑडिशन एक माध्यम है बच्चों को यहाँ लाने का। उनका मतलब क्या खेल के प्रति वो वाकई में उत्सुक हैं, वाकई में उनके पास कुछ क्षमता है जो खेल के लिए वो आ रहे हैं, तो ये चीज आप चेक करते हैं, राइट? जी। और देखिए सुशांत जी, मैं बता दूं आपको कि एक जरिया, ये जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि मैट्रिक और 11वीं तक जाते जाते शादी विवाह हो जाता है। उनके माता पिता सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से मैंने आविष्कार किया है कि यहाँ जो भी बच्चियां यहाँ रहती हैं वो बाहर निकलती हैं, जाती हैं, इंडिया लेवल पर जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर जाती हैं, और लड़कियों को खेलते हुए और पढ़ाई लिखाई जब बातचीत होता है, एक माहौल मिलता है। तो ये बेटियां जो है आज जिसके परिवार में कोई पुरुष मैट्रिक तक पास नहीं है, 9 तक पास नहीं है, आज उस घर की बेटी जो है MPED कर रही है, BPED कर रही है, BPS कर रही है, LPU में लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पंजाब में जाकर के अध्ययन कर रही है, वर्ल्ड लेवल के यूनिवर्सिटीज में। तो ये काफी गर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि खेल की जितनी मेरी क्षमता है वैसे परिवार की बेटियों को खेल के माध्यम से मैं उच्च शिक्षा देने का काम करता हूं। यदि खेल में फेल भी हो जाती है आगे चल के, तो पढ़ाई रहेगा, उसके पास एजुकेशन रहेगा, तो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनेगी, कभी फेल नहीं होगी। इसलिए एजुकेशन उनको बहुत महत्वपूर्ण है और खेल से के माध्यम से उन्हें शारीरिक विकास होगा। हाँ, खेल के माध्यम से
वो हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अपना वो टैलेंट दिखाकर। चलिए, अब चूंकि जानकारी हम लोग काफ़ी कुछ हासिल कर लिए हैं, और अंत में बस हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सिवान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे। मैं सिवान के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी बेटियों को मौका दीजिए। बेटे तो खेल रहे हैं, बेटे कहीं जाकर के खेल सकते हैं, और पटना, दिल्ली, इलाहाबाद कहीं जाकर के उनके लिए सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन बेटियां जो है वो, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कहीं भी किसी तरह से बेटियां बेटों से कम नहीं है। बेटियों को भी आगे निकलने का मौका देना चाहिए, और बेटियों को एक बार विश्वास करके देखिए, बेटियों को एक बार मौका दे करके देखिए। निश्चित रूप से आपकी बेटियां जो है बेटों से कम नहीं होगी, और वो भी जो है आपकी सेवा करेंगी, आगे बड़ी होकर के, आत्मनिर्भर होकर के, अपने पैरों पर खड़े होकर के, आर्थिक रूप से मजबूत होकर के, जिस तरह से आप कल्पना करते हैं कि बेटे आपकी सेवा करेंगे, निश्चित रूप से मेरा 100% विश्वास है कि आपकी बेटियां भी अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो वो भी जो है बेटों की तरह सेवा की करेगी। एक बार उनको मौका तो आप दीजिए। अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार पाठक जी के साथ लक्ष्मीपुर में, जो कि खेल के प्रति जो एकेडमी यहाँ पर चला रहे हैं, उसमें देश विदेश तक बच्चों को भेज चुके हैं खेल के लिए, और वहाँ से वो ट्रॉफी लेकर आए हैं। संजय जी, अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम इसको समापन की ओर ले चलेंगे, और आपको इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए नमस्कार। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव की बेटियों की कहानी जो है देख रहे हैं और सुन रहे हैं। पुनः दर्शकों के साथ साथ सुशांत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। अब हम देखेंगे जो ट्रॉफीज, जो साहस, जो हौसला संजय जी को मिला, और उन्होंने अपने बच्चों के अंदर जो ताकत, जो गर्मजोशी भरी है, वो वाकई में कहाँ उसकी ट्रेनिंग और उसका देख रेख, कैसा मैनेजमेंट उसका है। अभी आप देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी मैरवा, और ये एक लगभग 2.5 बीघा में यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे बच्चों को कुछ ट्यूशन भी कराया जाता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब पढ़ाया जाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ट्रॉफीज जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में इनके द्वारा जीता गया है। अब हम ऊपर चलेंगे, और यहाँ पर हाल ही में सिडबी के द्वारा एक जिम इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा लागत से, और ये इन बच्चियों को और भी मजबूत बना देगा और उनको ताकत प्रदान करेगा। धन्यवाद।